Today is Monday, so let's start with class 9 number system video series. आज हम उस सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए जहाँ पर हम प्रीवियसली लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को पढ़ रहे थे, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम पावर्स को कैसे या अननोन्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करके। आप आपने अगर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का अच्छे से रिवीजन किया है, होमवर्क क्वेश्चंस को ध्यान से किया हुआ है, तो आपको ये सीखने में कुछ ही सेकेंड्स लगने वाले हैं और आप क्वेश्चंस को कुछ ही सेकेंड्स में सॉल्व कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फाइंडिंग अननोन यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अगर आपको अननोन फाइंड करना है तो बस एक ही की कॉन्सेप्ट है जिसका आपको ध्यान रखना होगा बच्चों। द कॉन्सेप्ट इज इफ बेसेस आर सेम इक्वेट द पावर। अगर बेसेस सेम है तो हम पावर को इक्वेट कर सकते हैं, पावर इक्वल होती है। इसका मतलब आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान हमें रखना है कि बेसेस हमेशा सेम होने चाहिए। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स इफ यू हैव a पावर x is equals to a power y, then x is equals to y. What it means? A power x is equals to a power y gives you x is equals to y. इसी का हमको ध्यान रखना है। दोनों ही केस में देखिए, यहाँ पर भी बेस a है और यहाँ पर भी बेस a है। अगर बेसेस सेम होंगे तो हम पावर को इजिली इक्वल कर सकते हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। हियर इज द एग्जांपल 2 पावर x is equals to 32. What we will do here? Base is 2 power x, and on the right side there is 32. So first what we will do, we will try to do the base same. हम दोनों तरफ के बेसिस को सेम करने की कोशिश करेंगे। हम जानते हैं कि 32 को हम 2 पावर 5 लिख सकते हैं, तो अगर हम 32 को 2 पावर 5 लिख सकते हैं तो हम लिख देंगे 2 पावर x is equals to 2 power 5. Since bases are same, so we can equate the powers and x value is 5. I hope it's clear. So let's begin with some example. Here are two example. First is 5 power x plus 1 is equals to 125. Okay. Here is the base is 5 and on the right side the base is 125. Five power x plus 1 is equals to 125. We already know 125 ko what we can write? We can write 5 power 3. Here 5 power x plus 1 equal to 5 power 3. Now we know that if bases are same, we equate the powers. So x plus 1 is equals to 3. प्लस 1 है, राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा. What you will get? x is equals to 2. That is your answer. I hope it's clear. Next question. 6 power x plus 1 divided by 6 power 2 is equals to 6 power 5. बच्चों यहाँ पर आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का भी यूज करना है। देखिए हम कैसे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करने वाले हैं। इक्वेशन इज 6 पावर x plus 1 divided by 6 power 2 is equals to 6 power 5. We already know if bases are same and we have to divide both the numbers, power will be subtracted form. तो हम क्या करेंगे? पावर को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। 6 पावर x plus 1 minus 2 is equals to 6 power 5. Plus 1 minus 2 gives you -1. 6 power x minus 1 is equals to 6 power 5. Now again, if bases are same, we equate the powers. What it will give? X minus 1 is equals to 5. -1 है, उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा. 5 plus 1, x is equals to 6. So here is the your answer. तो देखा बच्चों आपने कितना आसान है। बस हमको यहाँ पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करना था। बेसिस सेम है, हमें डिवाइड करना है तो हम पावर को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो आपके लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में क्वेश्चन करिए। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स। और आपको डिस्क्रिप्शन में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर के एक प्रॉपर रिवीजन भी
कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।